मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम करेंगे ये पेज नंबर 11 इंग्लिश ग्रामर में। तो आपको मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में सेंटेंस पढ़ाए थे। तो ये जो टॉपिक है आज का सेंटेंस से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस के टाइप दिए गए हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो यहाँ पे हर सेंटेंस के टाइप के पांच जो है सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने एज एग्जाम्पल मैंने दो सेंटेंस सब में बना दिए हैं। बाकी के 3 सेंटेंसेस आप खुद बनाओगे। तो जैसे कि पहला क्या है, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट या असर्शन बनाई जाती है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे रमन प्लेज टेनिस एवरी डे, सोनिया इज़ अ गुड गर्ल। तो ऐसे ही आपको 3 और सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला मैंने लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, सेकंड है हाउ आर यू। तो ऐसे ही आप जो है बाकी के 3 जो हैं सेंटेंसेस बनाओगे इंट्रोगेटिव। देन है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या है, कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर किया जाता है। कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है। जैसे कि रिक्वेस्ट की गई है प्लीज़ शट द डोर, कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। ठीक है, ऐसे ही तो आप बाकी के 3 सेंटेंसेस बनाओगे। देन है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, कोई सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है। चाहे वो दुख, चाहे वो सैड फीलिंग हो, चाहे वो हैप्पीएस्ट फीलिंग हो, चाहे वो और भी कोई एक्साइटमेंट चीज़, ऐसा एक्साइटमेंट वगैरह हो, वो सारी चीज़ें क्या हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल यू आर लिखा है। देन सेकंड है अलास ही डाइड। तो ऐसे ही आप जो है बाकी के 3 सेंटेंसेस बनाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो हिंदी में आज हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 हमारा है भाषा। तो सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाना है। तो भाषा क्या है, खाना पीना, बोलना लिखना या सोना जागना। तो आपको पता है बोलना और लिखना, पढ़ना, ये सब क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप सबको पता है भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक, है ना। हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि क्या कहलाती है, गुरुमुखी, देवनागरी या रोमन। तो हिंदी की लिपि हमारी क्या कहलाती है, देवनागरी। व्याकरण सिखाता है, व्याकरण क्या सिखाता है, शुद्ध बोलना लिखना, खाना पीना या रोना हंसना। तो व्याकरण आपको पता है शुद्ध बोलना लिखना सिखाता है ना। ख नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है, उनके नीचे लिखिए। तो पहले में क्या है, लिख रहा है तो लिखित है। दूसरे में टीवी देख रहा है, मतलब देख के सुन रहा है, तो ये मौखिक भाषा में आता है। देन उसके बाद है लिखित, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ रहा है इसलिए लिखित भाषा में आता है। उसके बाद वो गाना गा रहा है तो मौखिक। देन है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है डैश के द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो पहला, तो किसके द्वारा हम प्रकट करते हैं, भाषा के द्वारा। पंजाब में डैश भाषा बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं। लिखना और पढ़ना भाषा का डैश रूप है, लिखित रूप है। बोलना और सुनना भाषा का डैश रूप है, बोलना और सुनना जो है मौखिक रूप है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ठीक है। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, छाट कर लिखिए। तो अब तो बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बांग्ला। गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में ओडिया, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। ठीक है। फिर उसके बाद है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है भाषा अपने मन के विचार प्रकट करने का साधन है। तो ये सही है। देन है भाषा के 3 रूप है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। देन बोलना और सुनना लिखित भाषा है, गलत है। बोलना और सुनना मौखिक भाषा कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, सही। भाषा का शुद्ध रूप हम व्याकरण से सीखते हैं, सही। व्याकरण के 3 अंग हैं, ये भी सही है। देन उसके बाद हमें कुछ लिपि दी गई हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देवनागरी लिपि हमारी किस भाषा की लिपि है, हिंदी। तो पहला हमारा हो गया हिंदी। फिर फारसी भाषा किस भाषा की लिपि है, उर्दू की। गुरुमुखी है पंजाबी की, और रोमन है अंग्रेजी की। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिए गए अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, उन्हें आपको शुद्ध करना है। तो मोनिका विद्यालय जाता है, तो ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना तो क्या होगा, मोनिका विद्यालय जाती है। ऐसे मैंने बाकी क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, देखते हैं। मैं जाते हैं, तो यहाँ पे होगा मैं जाता या जाती हूँ, या हम जाते हैं, ये कर सकते हो आप। ठीक है। मेरे को दूध पीना है, मुझे दूध पीना है। राजू गया स्कूल, राजू स्कूल गया। राहुल पार्क में जाती है, राहुल पार्क में जाता है। तो नीचे
दिए गए वर्ग पहेली में से भाषाओं के नाम ढूंढिए। तो इसमें मैंने सर्कल लगाया हुआ है अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मलयालम। तो ये पर्टिकुलर भाषा आपको इन कॉलम्स में लिखनी है। तो हिंदी में आज आपको बस इतना ही करना है। ओके, हमारा जीके में आज हम चैप्टर 4 वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क के नाम लिखे गए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है। तो पहला है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरला। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क असम। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। दचिगम नेशनल सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर। घना बर्ड सेंचुरी राजस्थान। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। पालामऊ टाइगर सेंचुरी झारखंड। घाटप्रभा बर्ड सेंचुरी कर्नाटका। चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा। मानस सेंचुरी असम। तो ये आपको जो अपनी बुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अप इज़ हमारा मैथ्स। तो मैथ्स में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A। लार्ज नंबर्स नाम है इस एक्सरसाइज का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट टर्म। तो इनको शॉर्ट टर्म्स में लिखना है। तो जैसे कि पहला लिखा है 60,000 + 2,000 + 600 + 90 + 2। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 62,692, क्योंकि 6 हमारा जो है 10,000 प्लेस पे है, 2 हमारा 1000 प्लेस पे है, 6 हमारा 100 प्लेस पे है, 9 हमारा 10 प्लेस पे है और 2 हमारा 1 प्लेस पे है। ओके, देन है सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहला है लिखा है 87,652। तो यहाँ पे देखो 8 हमारा किस प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है ना, तो इसको हम लिख देंगे 80,000 + 7 हमारा 1000 प्लेस पे है तो हम लिख देंगे 7,000 + 6 हमारा जो है 100 प्लेस पे है तो हम 600 लिख देंगे। देन 5 हमारा 10 प्लेस पे है तो 50 और 2 हमारा 1 प्लेस पे है तो 2। बाकी के सारे क्वेश्चन आप ये दोनों इसका और इसका ऐसे ही करोगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। तो पहला है 50,627। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 50,000 है तो 5, अब देखो यहाँ पे 1000 प्लेस पे और कुछ नहीं है तो 50 हम पूरा लिख देंगे, कॉमा। देन उसके बाद है 600, तो 6 को हम 100 प्लेस पे लिखेंगे। फिर है 27, तो 27 को हम 27 लिख देंगे। तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस B, C, D, E, F आपको ऐसे ही करने हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपको बुक नोटबुक दोनों में करने हैं। देन उसके बाद 4 और 5 क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।